हेलो फ्रेंड्स। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम संपन्न हो चुके हैं सेकेंड शिफ्ट का, और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है, तो आप हमसे जुड़ के रहें और इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। और काफी प्रश्न जो है रिपीट भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए थे और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप वैसे स्टूडेंट है, एग्जाम देकर के आए हैं, तो आप बता सकते हैं कि यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। याद रखिएगा। और इसकी कार्यकाल की अगर बात करें तो 1951 से 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में है, आने वाले शिफ्टों में है। तो बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बात करें नील दर्पण का, तो नील दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि दीनबंधु मित्रा द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया था एक बंगाली भाषा का नाटक था नील दर्पण। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह एग्जाम का एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए अगर आपका एग्जाम आने वाले तारीखों में या आने वाले शिफ्टों में है, तो अनुच्छेद 226 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें अनुच्छेद 226 का, तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो प्रश्न यह पूछा गया था कि सुदर्शन झील से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें सुदर्शन झील का, तो यह जो है गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के मध्य स्थित है। याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न है, प्रख्यात सम्राट अशोक के समय झील का निर्माण कराया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। लता मंगेशकर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो लता मंगेशकर की अगर बात करें तो इनके भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में। गगन नारंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें गगन नारंग का, एक राइफल निशानेबाज थे गगन नारंग। सीनियर सिटीजन से एक प्रश्न पूछे गए थे कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी योजनाएं हैं? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है यह सीनियर सिटीजन से संबंधित है। याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया था, आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत यानी डीपीएसबी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 का, तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी से संबंधित है, और इसे आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो इल्तुतमिश से था दूसरा प्रश्न। तो बात करें इल्तुतमिश का, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। कौन से वंश का? तो शमसी वंश का, जो तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन वंश शासकों से जिसे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई, वह ऐबक का दामाद भी था। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। और उसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो साइंस से प्रश्न यह पूछा गया था कि टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइला प्रोपेन जो है यह टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नाम होते हैं। याद रखिएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि जॉन्डिस या पीलिया जो है यह शरीर के किस अंग को डैमेज करता है, और इसकी कमी से और किसकी कमी से पीलिया बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से होती है। याद रखेंगे। और यह शरीर के लीवर को डैमेज करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा। लू से प्रश्न आया हुआ था कि लू से प्रश्न आया गया, लू से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें लू का, तो गर्मी के मौसम में चलती है लू, जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलने वाली एक गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है लू। याद रखेंगे।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बात करें हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति कृषि से जुड़ा एक कार्यक्रम था जिससे फसलों के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई थी और यह कार्यक्रम 1950 से 1960 के दशक में अंत में शुरू हुआ था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप हमसे जुड़ के रहें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।